इस कहानी की शुरुआत में विक्ट्री नाम का टाउन दिखाया जाता है जो शहर से दूर रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ था, और इस शहर को बनाने वाला फ्रैंक नाम के आदमी ने बनाया होता है, जहां लोगों को हर तरह की सुविधा और उनके मतलब की हर चीज़ होती है। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी हम जैक और एलिस नाम के एक कपल को देखते हैं जो इसी टाउन में रहते हैं, और जैक फ्रैंक के लिए ही काम करता है ताकि वो लोग इस शहर को और भी खूबसूरत बना सके। इसलिए एलिस फ्रैंक से उसके काम के बारे में पूछती हैं कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे जैक एलिस से कहता है ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में नहीं बता सकता। ये बोलकर जैक ऑफिस के लिए निकल जाता है और एलिस उसके जाने के बाद घर का सारा काम करती है। इसके बाद जब जैक घर आता है वो उसे किस करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगले दिन फिर से एलिस जैक के लिए खाना बनाती है और उसके जाने के बाद घर का सारा काम करती है, जिससे एलिस को काफ़ी खुशी मिलती है। इसके बाद एलिस अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है जो उसके पड़ोसी होते हैं, जहां वो अपनी फ्रेंड आना के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि जब से उसके बच्चे की मौत हुई है उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, जिससे वो अब घर पर ही रहती है और इस बात का उन लोगों को काफ़ी दुख है। अब अगले दिन टाउन के सब लोगों को फ्रैंक अपने घर इनवाइट करता है, जहां उसकी वाइफ भी होती है, क्योंकि उनके टाउन में एक नया कपल रहने आया है जिनका वो लोग वेलकम करते हैं। यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब फ्रैंक को काफ़ी मानते हैं, मानो वो उनका भगवान हो। पर यहाँ अना भी होती है जो उन सब लोगों से कहती है हम सबको यहाँ नहीं होना चाहिए, और वो उन्हें इस टाउन से चलने को कहती है। इसलिए अना का हस्बैंड उसे यहाँ से ले जाता है, क्योंकि अना ने जब से अपने बच्चों को खोया है उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन एलिस घूमने के लिए टाउन से बाहर आ जाती है, पर तभी उसकी नज़र एक प्लेन पर पड़ती है जो गिरने वाला होता है। इसलिए एलिस प्लेन की तरफ चलने को कहती है, पर ड्राइवर वहां जाने को मना कर देता है क्योंकि उन लोगों को टाउन से बाहर जाना मना है। इसलिए एलिस अकेले ही उस तरफ जाने लगती है जहां वो प्लेन गिरा है, जिससे वो एक जगह पर आ जाती है जो फ्रैंक का हेडक्वार्टर होता है। लेकिन वहां कोई प्लेन नहीं होता। इसलिए जब एलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की कोशिश करती है उसे कुछ इमेज दिखने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब एलिस को होश आता है वो अपने घर में होती है जहां जैक उसके लिए खाना बना रहा था। इसलिए वो जैक से पूछती हैं वो यहाँ कैसे आई, जिसे जैक कहता है मैं जब घर आया तुम यही सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। जिससे एलिस को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने आज एक प्लेन को नीचे गिरते देखा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। लेकिन जैक उसे कहता है तुमने कोई सपना देखा होगा। अब अगले दिन एलिस जैक के जाने के बाद घर का सारा काम करने लगती है, पर तभी एलिस को लगता है कांच की दीवार उसके पास आने लगी है, जिसमें वो दबने लगती है। पर अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है, जिससे एलिस को कुछ समझ नहीं आता। पर तभी एलिस के घर एना का कॉल आता है जो उससे कहती है हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर एलिस काफी डर जाती है और कॉल काट देती है, क्योंकि उसके साथ कल से कुछ अजीब होने लगता है। अगले दिन जब एलिस डांस क्लास में होती है उसे आना का विजन दिखने लगता है जो अपने सर को फोड़ लेती है, जिससे एलिस डर से चिल्लाने लगती है। पर अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है, जिससे एलिस आना के घर की तरफ आ जाती है, जो एलिस के सामने अपना गला काट लेती है। और जब एलिस उसके पास जाती है तो टाउन की सिक्योरिटी एलिस को यहाँ से ले जाती है। अब रात को एलिस जैक को सब कुछ बता देती है कि उसने अपना गला काट लिया, लेकिन जैक एलिस से कहता है वो मरी नहीं है, वो केवल दीवार से नीचे गिर गई थी। पर एलिस उससे कहती है उसने मेरे सामने अपना गला काटा है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और सोने जाने लगता है, जिससे एलिस जैक पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस टाउन में क्या काम करते हो, जिससे उन दोनों में बहस होने लगती है। और जैक उससे कहता है ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ ताकि हम अच्छा जीवन बिता सके। अब अगले दिन एलिस जब काम कर रही थी उसे कुछ हो जाता है, जिससे वो अपने मुंह को कवर करने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। ये हालत देखकर एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि वो ये क्या कर रही है। इसलिए डॉक्टर विल्सन उनके घर आते हैं और वो एलिस को कुछ दवाइयाँ खाने को कहते हैं। पर उनके पास एक फाइल होती है जिसे एलिस चुपके से उनके बैग से निकाल लेती है, पर उस फाइल की इंफॉर्मेशन कवर होती है, जिससे एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन जेक एलिस एक पार्टी में आ जाते हैं जो फ्रैंक ने रखी होती है, क्योंकि जेक ने काफी अच्छा काम किया होता है, इसलिए फ्रैंक उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन एलिस को पार्टी का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वॉशरूम में आ जाती है, जहां उसकी फ्रेंड बनी भी होती है, जो एलिस को खुश होने को कहती है क्योंकि जैक का प्रमोशन हुआ होता है। अब एलिस इस खुशी में
अपने घर पार्टी रखती है जहां फ्रैंक अपनी वाइफ के साथ आया था। इसलिए जब एलिस अकेली होती है, फ्रैंक उसे कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा और जो हालत आना की हुई है अब तुम्हारे साथ भी वही हाल होने वाला है। ये सुनकर एलिस समझ जाती है इस टाउन में कुछ तो अजीब हो रहा है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। इसलिए जब वो लोग साथ में डिनर करते हैं, एलिस उन लोगों से कुछ पूछने लगती है कि वो लोग कहाँ मिले थे, जिससे वो सब लोग एक ही जगह का नाम बताते हैं। साथ ही उन सब लोगों ने एक ही जगह हनीमून बनाया था, लेकिन अलग अलग समय पर, जिससे वो फ्रैंक से भी सवाल पूछने लगती है। इसलिए फ्रैंक की वाइफ एलिस से नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। इसलिए वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। ये हरकत एलिस की देखकर जैक उससे नाराज हो जाता है, लेकिन एलिस उसे मनाते हुए कहती है, मैं इस टाउन में रहना नहीं चाहती और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी। इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा, जिससे जैक भी एलिस की बात मान जाता है। इसलिए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी यहाँ टाउन की सिक्योरिटी एलिस को अपने साथ ले जाती है। क्योंकि एलिस बीमार है, इसलिए जैक भी उसकी मदद नहीं करता। साथ ही एलिस को शॉक दिया जाता है ताकि वो ठीक हो सके, पर उसे कुछ इमेज दिखने लगती है जहां वो जैक के साथ एक दूसरी जगह पर थी। पर जैक के पास यहाँ कोई भी जॉब नहीं होती और एलिस यहाँ एक डॉक्टर होती है जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर आ जाती है और जैक उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो 18 घंटे से उससे मिला नहीं होता, जिससे जैक उसके पास आने की कोशिश करता है। पर एलिस सोने चली जाती है, जिससे जैक को काफी बुरा लगता है। पर हम देखते हैं जैक अपने कंप्यूटर पर विक्ट्री टाउन और फ्रैंक के बारे में सुन रहा होता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एलिस को कुछ दिनों बाद इसी टाउन में देखते हैं और वो पहले से काफी ठीक लग रही थी, जिससे वो पहले की तरह जिंदगी बिताने लगती है, मानो उसे कुछ याद ही ना हो। उस रात जैक जब घर आता है, वो एक गाना गुनगुनाने लगता है, जिससे एलिस को कुछ विजन दिखने लगते हैं जहां वो जैक को देखती हैं उसकी पहले जिंदगी के बारे में, जब उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। और जब उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, वो इसमें साइन अप करता है, लेकिन इसके लिए उसे एक पार्टनर चाहिए था, यानी कि एलिस, जो एक डॉक्टर है, लेकिन वो हमेशा काम करती रहती थी। और जैक के अनुसार वो एलिस को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, इसलिए वो एलिस के बिना उसकी मर्जी के वो खुद को और एलिस को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेता है, जिससे ये लोग एक वर्चुअल दुनिया में आ जाते हैं जहां एलिस को लगता है ये सब सच है, लेकिन ये एक काल्पनिक दुनिया होती है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, उनके पति ने अपनी वाइफ को यहाँ ट्रैप किया होता है ताकि वो अपनी पत्नियों को अच्छी जिंदगी दे सके। और अब ये बात एलिस समझ चुकी थी, इसलिए वो जैक पर चिल्लाने लगती है कि उसने ये क्यों किया, जिससे जैक उसे बताता है, मैं तुम्हें केवल एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, क्योंकि जैक को लगता है तुम उस दुनिया में दुखी हो। इसलिए एलिस अब यहाँ से जाने लगती है, पर जैक उसे यहीं पर रुकने को कहता है क्योंकि यहाँ केवल कपल ही रह सकते हैं और उसके जाने के बाद वो भी यहाँ नहीं रह सकता और उस दुनिया में उसके पास जॉब भी नहीं है। इसलिए वो एलिस को रोकने लगता है, जिससे एलिस उसके सर पर मारती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में मरता है तो उसकी मौत सच में हो जाती है। पर अब इसके बारे में फ्रैंक को भी पता चल जाता है, इसलिए वो लोग एलिस को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिस अपनी जान बचाकर भागने लगती है और अपनी फ्रेंड बनी को भी यहाँ से भागने को कहती है। लेकिन बनी को ये पहले से ही पता होता है ये सब सच नहीं है, क्योंकि वो यहाँ इसलिए रह रही थी ताकि वो अपने बच्चों के साथ रह सके, क्योंकि उस दुनिया में उसके बच्चे मर चुके हैं। इसलिए वो उसे हेडक्वार्टर जाने को कहती है ताकि वो आज़ाद हो सके, जिससे वो लोग एलिस का पीछा करते हैं ताकि वो उसे मार सके। लेकिन अब फ्रैंक के लिए सब कुछ खराब हो चुका था, इसलिए फ्रैंक की वाइफ फ्रैंक को चाकू मार देती है, जिससे पता चलता है फ्रैंक ने अपनी वाइफ को यहाँ जबरदस्ती बंदी बनाया था। दूसरी तरफ एलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो लोग उसे पकड़ पाते, वो इस दुनिया से बाहर आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।